बिहार में ज़मीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है, ठीक है? तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास है कुछ ज़मीनें हैं बट उनके पास पेपर का भी अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर आपको इस वीडियो में हम बताएँगे कि अगर आपके पास कागज़ात नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है? किसी भी प्रकार का आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके पास जो भी ज़मीन है, वो आपके दखल कब्ज़े में है, जिसको आप जोत-कोड़ कर रहे हैं, तो वो आपका ही रहेगा और आपके नाम से ही खतियान बनेगा, ठीक है? दोस्तों, इस वीडियो में आप जो कोई भी आए हुए हैं, इस फर्स्ट बार हम वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया करके इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ज़मीन है या फिर कोई ज़मीन के लिए और उसपे दखल खारिज नहीं किया हुआ है। आपने कोई ज़मीन लिया है और उसपे आपने दखल खारिज अभी तक नहीं कराए हैं, तो दखल खारिज करने के लिए आपको एक आवेदन देना पड़ता है, सीओ ऑफ़िस में या ब्लॉक में या आप ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। फिर उस ज़मीन का म्यूटेशन होता है, दखल खारिज होता है, फिर वो ज़मीन आपके नाम पर आता है, उस ज़मीन का जो भी जमाबंदी होता है, वो आपको हर साल देना होता है। जब तक कि जमाबंदी आपके नाम पे नहीं होगा, तब तक वो दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो दाखिल खारिज करने के लिए पहले तो आप अपना एक आवेदन दे दें। अगर फ़िलहाल दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, तो घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि लेकिन जो सारे बहुत सारे दोस्त लोग का ये सवाल था कि भाई मेरा सर्वे जो है, वो हो रहा है बट मेरे पास कागज़ नहीं है, तो कैसे होगा? तो वो ज़मीन का मालिक से अगर आपका कोई विवाद है, ठीक है? मान के चलिए कि आपके पास कोई ज़मीन है, आपके उस ज़मीन में जिस मालिक से आप लिए उससे विवाद है या फिर उससे पहले कोई और उस ज़मीन को ले चुका है, तो ये मामला तो दोस्तों कोर्ट में चलेगा, सिविल कोर्ट में चलेगा, इसमें केस फाइल जो भी होता है प्रक्रिया, वो स आपको कोर्ट में चलेगा। मान लीजिए कि ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई विवाद है, आपसे या आपसे पहले कोई लिया है, कोई लफड़ा हो रहा है, तो आपको इसमें परेशानी हो सकता है। जब तक इस पे कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाएगा अ, जिसके पक्ष में फैसला आएगा वो उसी का ही होगा, ठीक है? तो वो प्रक्रिया आप बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं किया है, तो वो सर्वे में अपने आप दाखिल खारिज हो जाएगा। क्योंकि जब आप जो भी पेपर आप जमा कीजिएगा ब्लॉक में, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, केवाला हो, जो कुछ भी हो, ठीक है? तो आपके पास सेल डीड होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पे दाखिल-खारिज किसी का नहीं हो पाया है, ठीक है? तो लोग डरे हुए हैं कि कहीं मेरा ज़मीन छूट ना जाए या ऐसा-वैसा बहुत तरह का गाँव में बात-विचार होता है, जिससे आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। खतियान जब भी बनेगा तो आपके नाम से ही होगा और जब भी दाखिल-खारिज होगा तो आपका ही नाम उस पे आएगा। आपको करना ये है कि आपने जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री कराए हैं, उसका जो केवाला होता है, जिसे सेल डीड बोलते हैं या आपकी भाषा में केवाला बोला जाता है, ठीक है? तो उस केवाला को जो सर्वे ऑफिसर आएँगे या जहाँ पे वो बैठेंगे, वहाँ जाके आपको वो पेपर जमा करना है और उनको बताना है कि सर ये हमने पेपर केवाला से ज़मीन लिए थे बट अभी तक इसका हमने दखल खारिज नहीं किए हैं। तो वो ऑफिसर आपका जो भी केवाला होगा, सेल डीड होगा, वो अपने पास उसका एक कॉपी जमा कर लेंगे और आपके नाम से ही खतियान वो चालू कर देंगे। अगर आपने लगान नहीं भी लगाया हो या जमाबंदी नहीं बनवाए हो, तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ से आपका नाम का डिमांड चलने लगेगा, आपका जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे आ जाएगा और खतियान में आपका ही नाम रहेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस प्रकार जो भी हम आपको बता सकते थे, इस वीडियो में आपको बताने का हम कोशिश किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपने ज़मीन का जो भी है केवाला आप सिर्फ़ जमा करके, आप अपने नाम पे डिमांड फिर से आप खुलवा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।